वेस्ट फेरी टाइम्स की टॉप 20 हेडलाइंस में खुश आमदीद। ड्योरस बर्तानिया में सड़कों पर बर्फ और खलल का सामना कर रहे हैं क्योंकि दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है। बर्फ और धुंध के इंतबात जारी है। बर्फबारी और पिघलती हुई बर्फ ने मुतासरा इलाकों में सैलाब के इंतबात जारी कर दिए हैं। जैसा कि मास्क के पोस्टर्स बर्तानिया में बच्चों के इस्तेहसाल पर बहस को मजीद बढ़ा रहे हैं, तनाज़ात में इजाफा हो रहा है। स्टारमर ने तहकीकात की दरख्वास्तों को तस्लीम किया, मगर अवामी तहकीकात के मुतालबों से मुख्तलिफ वो माकूल मुकालमे की कोशिश कर रहे हैं। MP में 366 के मुकाबले में 111 के वोटों से कंजर्वेटिव के नेशनल ग्रूमिंग गैंग्स इंक्वायरी के लिए एक तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। स्टारमर ने कहा कि मौजूदा तहकीकात काफ़ी हैं और वो मज़ीद ताख़ीर की बजाय मुतासरीन के लिए कार्रवाई को तरजीह देते हैं। मेरी बोकासा 14 साला कल्याण बोकासा की वालिदा, जो व्हीलचेयर बस पर चाकू के वार से हलाक हो गए, ने बताया कि गैंग रोमंग 6 साल की उम्र में शुरू हो गई थी। पुलिस तफ्तीश जारी रखे हुए है। जान जॉर्ज के ख़ानदान को गम का सामना है, जो 14 दिसंबर से लापता थे क्योंकि उनकी लाश स्पेन में दरियाफ्त हुई। कत्ल के इल्ज़ाम में एक 32 साला मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ड्रमगोश के करीब 2 लिंक्स के गैर कानूनी रिहाई की तफ्तीश शुरू कर दी है। अवाम से गुजारिश की है कि वो इन खिजालुहे वाले जानवरों से दूर रहें, जो इंसानों के लिए कम खतरा समझे जाते हैं। सैफी लिविग डिनबी शायर के रिहायशियों ने गूगल मैप्स पर गलत तौर पर लिस्ट होने वाले एडी सुपर मार्केट के लिए आने वाले ज़ायरीन से कहा है कि वो सफ़र ना करें, जिससे ट्रैफिक मसाइल और खलल पैदा हुआ। कोलन स्मिथ के वालिद, जिनके 7 साला बेटे का एड्स से इंतकाल हुआ था, खून आलूद खून से मुतासिर होकर 1 लाख पाउंड्स की मुआवजा को खून की रकम करार देते हैं और जवाबदेही और मुकदमात के लिए जोर देते हैं। एनजे पोस्टेकोगलू का नौजवानों पर यकीन ने काराबाओ कप सेमीफाइनल में लिवरपूल के खिलाफ अहम 1-0 की जीत हासिल की, जिसमें लुकास बर्गवाल, एंटोनिन कीन्सकी और आर्ची ग्री ने अहम किरदार अदा किया। लोगों के स्मगलिंग के नेटवर्क के मालियात को मफलूज करने के लिए नए पाबंदियां नाफिज की जाएंगी, जिससे गैंग्स के लिए मुनाफा कमाना मुश्किल होगा और तवक्को की जा रही है कि ये इक़दामात इस साल नाफिज होंगे। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में ज़ेर ज़मीन सुरंग से यूसुफ ज़ियदना 53 की लाश बरामद की है, जबकि उनके बेटे हमजा 22 की गुमशुदगी पर तशवीश बढ़ रही है। रूसी शेलिंग से ज़ापोरेज़िया में 13 अफराद हलाक और 32 ज़ख्मी हो गए हैं। 2 गाइडेड एयर बमों ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। यूक्राइनी हुकाम ने इस हमले की मजम्मत की है, जबकि ज़ेलेंस्की ने रूस पर बैन अल-अक़वामी दबाव डालने की अपील की है। जर्मनी और फ्रांस ने डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड को धमकियां देने से खबरदार किया है। रहनुमाओं ने सरहदों की तकद्दुस और यूरोपीय यूनियन के ज़ेर तहफ़्फ़ुज़ इसकी खुद मुख्तारी की तौसीक की है। चादी हुकूमत ने सदारती महल के करीब गोलियों की आवाज़ों को कम कर दिया है और सूरत हाल को पुरसुकून करार दिया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्द अनासिर के दरमियान झड़पों में जानी नुकसान की इत्तला है। चीन की हुकूमत ने अपने तिजारती प्रोग्राम को माइक्रोवेव्स और डिश वॉशर्स जैसे किचन के आलात को शामिल करते हुए बढ़ा दिया है। 20% तक की छूट फराहम करके माशी तरक्की को तहरीक देने की कोशिश की जा रही है। भारतीय पेशावर अफराद जैसे यश चौहान ट्रंप इंतज़ामिया के तहत H-1B वीज़ा प्रोग्राम के मुस्तकबिल के हवाले से खौफ महसूस करते हैं, जिन्हें अमरीकी मौक़े की तलाश में इन वीज़ा पर इन्हिसार है। विक्टर बाबारिको, जो 2020 से सदर लुकाशेंको के चैलेंज करने की वजह से कैद हैं, तवील अरसे के बाद कैद से आज़ाद होने के बाद अपने ख़ानदान को पैगामात भेजते हुए नए तस्वीर और वीडियोज़ में नज़र आए हैं। सेसिलिया साला, जो दिसंबर में गिरफ्तार हुई थी और तेहरान की इवन जेल में तन्हाई में कैद थी, इटली वापस आई हैं, जहां उनका खैर मकदम उनके साथी और वज़ीर आज़म मेलोन ने किया। जवान, एक वेनेज़ुएला के सरगर्म कारकुन, जो इंतखाबी एहतजाजात के दौरान गिरफ्तार हुए, जिस्मानी और नफसियाती तशद्दुद, बदसलूकी और जुल्म की तफसीलात बताते हैं और अपने दावों की हिमायत के लिए दस्तावेज़ात फराहम करते हैं। इफ़रात ज़र, शरासूद और टैरिफ 2025 को एक दिलचस्प साल बनाते हैं। आलमी मईशत की तरक्की की पेशगोई 3.2% है, लेकिन ट्रंप 2.0 के गिर्द अदम इस्तेहकाम चैलेंजेस पैदा कर रहा है। वेस्ट फेरी टाइम्स में आने का शुक्रिया। विकर से आगे रही।